कहते हैं कि यहाँ की जो हमारे साथ में जो बुजुर्ग था किशन लाल वर्मा करके, उन्होंने एक बार बताया था हमारे पिताजी को कि ये हनुमान जी जो है कहाँ से आया, कौन ला रहा था, इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि हनुमान जी को लेकर के कहीं स्थापना के लिए जा रहे थे, माल गुजार थे उस समय। उसको फिर एक रात में स्वप्न हुई कि हम यहाँ पे अमुक जगह में हैं, तो वहाँ पर हमारी थोड़ी सी छाया की आप व्यवस्था कर दो, कुआं की व्यवस्था कर दो। तो उन्होंने वो जो पत्थर अभी भी जो बनी हुई है आकृति भगवान हनुमान जी का, वो उसी तरह से है, बस उतनी जगह था। और वहाँ पर फिर एक अभी भी है जहाँ पूरी संचालन जो है कुएं से होती है मंदिर का, जो पानी पूरी भरी हुई है और पूरी गर्मी भर उसमें पानी जो है आबाद है। यहाँ पर उसके पश्चात भी 4 बोर हो गया लेकिन पानी कहीं नहीं मिली। लेकिन हनुमान जी की कुआं वाकई में अड़ी है। लेकिन आस्था जो है, लोगों की भावनाएं जो है हनुमान जी के प्रति बढ़ी हुई है। न कोई तड़क है न कोई भड़क है, जैसी स्थिति बनती है वैसी स्थिति जो है उसी के द्वारा हम मिल करके निर्मित कर लेते हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स में। मंगलवार का दिन है, यानी कि हनुमान जी की पूजा करने का दिन। और आपको बता दूं कि लगातार जो है भिलाई टाइम्स आप तक उन ऐतिहासिक मंदिर के बारे में बताता है, उनके इतिहास के बारे में बताता है, जिनको लेकर भक्तों की जो उनके भक्ति है उनके बारे में आप तक पहुंचाता है कि इस जैसे मंदिर है उनके इतिहास के बारे में, ताकि आपको भी पता चल सके कि जो मंदिर होते हैं उनकी इतिहास कितनी पुरानी है। वहाँ जो भक्तजन आते हैं उनके ऊपर कैसी कृपा बरसती है जब वो इस मंदिर में आके अपनी पूजा प्रार्थना करते हैं। उसके बाद आज हम खड़े हैं चरोदा के दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में, क्योंकि लगातार हमको भी ये कमेंट में आ रहा था कि इस चरोदा के मंदिर के बारे में बताइए, इसके डिटेल बताइए कि यहाँ पर जो है मंदिर स्थित है उसके इतिहास के बारे में लोग जानना चाह रहे थे। चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो बच्चे बूढ़े बुजुर्ग हो, कोई भी जब यहाँ आते हैं तो उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण रूप से पूरी होती है। मंदिर आप देख सकते हैं, आने के बाद हनुमान जी की मंदिर है। महाराज जी से हम बात करेंगे। महाराज जी यहाँ पर हैं चरोदा मंदिर में। महाराज जी प्रणाम। भगवान सुखी स्वस्थ रखे हनुमान जी महाराज। हमें वीडियो में लगातार ये कमेंट आ रहे थे कि आप एक बार जाइए चरोदा के हनुमान मंदिर में, जाके उनके इतिहास के बारे में बताइए। तो हम आपसे जानने के लिए आए हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो क्या कुछ इसकी इतिहास है? बजरंग बली की जय। ये हनुमान जी के बारे में जो मैं जान रहा हूँ, जिसके बारे में मुझे पता है, वो बहुत कुछ तो पता नहीं है, लेकिन किसी की बताए अनुसार थोड़ी सी जानकारी ये मिली है कि हनुमान जी कब से हैं इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, या कोई अभी बताने वाले भी नहीं रहे। लेकिन कहते हैं कि यहाँ की जो हमारे साथ में जो बुजुर्ग था किशन लाल वर्मा करके, उन्होंने एक बार बताया था हमारे पिताजी को कि ये हनुमान जी जो है कहाँ से आया, कौन ला रहा था, इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि हनुमान जी को लेकर के कहीं स्थापना के लिए जा रहे थे, लेकिन यहीं पर आई और गाड़ी जो है उसकी टूट गई। टूटने के बाद में हनुमान जी जो है यहीं पर के यहीं पर रह गए। लोग कहते हैं कि यहाँ पर पूरी जंगल झाड़ी थी और जंगल झाड़ी होने के कारण किसी को ये पता नहीं था कि हनुमान जी यहाँ पर हैं। लेकिन जब उसी को उठाने के लिए आए तो हनुमान जी यहाँ से फिर हटा नहीं। जब नहीं हटा तो वो इसी जंगल में पड़ा रहा, न कोई पुजारी था न कोई था, सिर्फ अकेले हनुमान जी थे। तो यहाँ के जो माल गुजार थे उस समय, उसको फिर एक रात में स्वप्न हुई कि हम यहाँ पे अमुक जगह में हैं, तो वहाँ पर हमारी थोड़ी सी छाया की आप व्यवस्था कर दो, कुआं की व्यवस्था कर दो। तो उन्होंने वो जो पत्थर अभी भी जो बनी हुई है आकृति भगवान हनुमान जी का, वो उसी तरह से है, बस उतनी जगह था जो अभी हनुमान जी में दिख रही है। बाकी तो जो बना बाद में बना, तो उतने ही जगह में हनुमान जी के लिए छाया बनी। और छाया बनने के बाद फिर हनुमान जी यहाँ पर रहे। लोग जानते गए धीरे धीरे करके, जो पेड़ वेड़ था उसको काटे होंगे, ऐसा मेरा अनुमान। उसके बाद जगह खाली होती गई, लोग जो है फिर 2-4 1 आध 2 ऐसा करके आते गए। उनकी मनौती जो है उसको हनुमान जी ने सुना, मानते गए और उनकी नाम जो है फिर सामने सामने आते आते धीरे धीरे करके बढ़ती गई। और वहाँ पर फिर एक अभी भी है जहाँ पूरी संचालन जो है कुएं से होती है मंदिर का, जो पानी पूरी भरी हुई है और पूरी गर्मी भर उसमें पानी जो है आबाद है। यहाँ पर उसके पश्चात भी 4 बोर हो गया लेकिन पानी कहीं नहीं मिली। लेकिन हनुमान जी की कुआं वाकई में अड़ी है। और उसके बाद में कहते हैं कि जब
दिखा, लोग आने जाने लगे, तो कहीं से कोई पंडित एक जने आया, उन्होंने यहाँ पर बैठ करके अपना तंबू लगा करके पूजा कर रहा था। उसके बाद फिर दूसरा पंडित आए, फिर तीसरा पंडित आए, ऐसा करके उसी जो अभी आकृति है भगवान जी की मंदिर का शेर, उसी की पूजा करते रहे, कोई विस्तार नहीं हुई थी। उसके बाद में फिर एक और बुजुर्ग पंडित जी आए बोलते हैं, तो धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी परिश्रम से उन्होंने ऐसा बनाया। फिर 77-78 से मैं हमारे पिताजी जो है यहाँ पंडित हुए। जब पंडित हुए तो उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके यहाँ की विस्तार जो है बढ़ती गई। उसके साथ में उन्होंने एक कार्यक्रम दीप प्रज्वलित कर रखा। उसको शायद 81-82 में उन्होंने शुरू किया, क्योंकि वो भी अमरकंटक है, डोंगरगढ़ है, यहीं जाते थे। जब यहाँ आ गए तो उसका जाना सब बंद हो गया, तो उन्होंने ये दीप प्रज्वलित करके यहीं से शुरू किया। 1 से 3 हुआ, 3 से 5 हुई, 7 हुई, ऐसा करते करते बढ़ते गया, चलती रही। उनके रहते तक के करीब 200 के आसपास ज्योति कलश जलती थी। फिर जगह नहीं था, तो पीछे में लोगों की सहायता से लोगों ने यहीं का उन्होंने एक भवन बनाया, वहाँ जला। उसके बाद में फिर 94 में पंडित जी जो है मेरे पिताजी शत्रुघ्न प्रसाद शर्मा इस संसार से विदा हो गए। उसके बाद 94 में मैं आया। मेरे आने के बाद में भी देखा कि रहने की भी व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था बनी। उसके बाद में फिर एक ज्योति रूम बना बहुत बड़ा, यानी लोगों के सहयोग से, मदद से, जो भी कहिए इस तरह से, और वहाँ आज ज्योति कलश जल रही है। वो ज्योति कलश जो है करीब 400-500, कोरोना काल में भी 5, 7, 9 करके हमने जलाया, बंद तो नहीं किया। और आज वो जो है जलित रही है, और लोग जो है कि आस्था जो है उनके प्रति कब से है किसी को नहीं मालूम, लेकिन आस्था जो है, लोगों की भावनाएं जो है हनुमान जी के प्रति बढ़ी हुई है। न कोई तड़क है, न कोई भड़क है। जैसी स्थिति बनती है वैसी स्थिति जो है उसी के द्वारा हम मिल करके निर्मित कर लेते हैं। किसी से अंदाज चंदा ये सब से अपन परे हैं। जो हमको मिलता है, जो हमको सौंपा था मंदिर, उन्होंने कहा था कि अपने भी खर्चा चलाइए और 2 पैसा बचता है तो हनुमान जी के मंदिर में लगाइए, और भगवान जी के मंदिर में लगा देते हैं। और हमारी भी परिवार चली रही इनकी कृपा से। और रही सवाल, जब हमने एक परित्या देखा था भगवान हनुमान जी का, जब यहाँ ये ज्योति कलश रूम को बनवाना का हुआ भवन को, तो हमारे पास 1 पैसा नहीं था। हम गए 2-3-4 लोग, और जा करके चंदा के लिए कोई आदमी बोला था कि आ जाओ, हम वहाँ व्यवस्था करवा देंगे, लेकिन वहाँ तक की कोई व्यवस्था नहीं हुई। 3 दिन गए हम, 3 दिन में 1 रुपया नहीं मिला। तो हम सीधा उन लोगों से बोले कि अगर व्यवस्था करवाना होगा तो हनुमान जी व्यवस्था करवाएंगे, अब हम किसी के दरवाजे चंदा मांगने के लिए नहीं जाएंगे। और वास्तविक में उसी रात को हमारी व्यवस्था किसी लोगों के माध्यम से फिर धीरे धीरे करके पूरी हुई, और 22 दिन का बना था, 22 दिन ढलाई हुई थी, और 22 दिन में हमने उसको खुलवा दिया। और पहला हमारा ज्योति कलश जो है बिना छपाई, बिना प्लास्टर के वहीं से शुरू हुआ, और फिर धीरे धीरे करके जब पैसा आता गया, हमने उसको प्लास्टर करवाया, बनवाया, जो भी किया। तो आज ये हनुमान जी की कृपा से इतनी अच्छी है, लोगों का रिस्पांस भी, यानी भक्तों का आना जाना। और फिर अपन थोड़ी हजारों लाखों भक्तजन यहाँ आते होंगे हर मंगलवार, शनिवार या हर दिन भी। कुछ ऐसा किस्सा आपके पास हो जो आने के बाद यहाँ भक्तजन मांगे हो हनुमान जी से, और वो आपके आंखों देखी पूर्ण हो गई हो? कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर बारे में तो मैं नहीं जानूंगा, लेकिन लोगों की जो आस्था है, वो आस्था के द्वारा अपनी मनोकामनाएं जो है जब लेकर आते हैं, पूरी जब होती है, तो जो उनकी श्रद्धा होती है, लड्डू, हलवा, भोग, वो सब अर्पित करते हैं। तब अपन जानते हैं कि हाँ भाई, इनकी मनोकामना हनुमान जी ने पूरी की। और निश्चित है कि जैसे मैं बताया, एक पंडित होने के नाते दर भटका, 1 रुपये उस चंदा में नहीं मिला, और हनुमान जी को बोला कि इनकी व्यवस्था उनको करना होगा। उनकी पुजारी दर भटके, और आज उनके लिए फिर है नहीं, और उसी रात में उन्होंने व्यवस्था की। ये बहुत बड़ी चमत्कार थी उसकी। तो उस दिन से अपन मान के चलते हैं वास्तविक में चमत्कारी है। उसके बारे में कुछ नहीं जानता, कहाँ से आया, कौन आया, कब आया, किसने लाया, है ना, वो तो अपने मन से स्थिर है। हाँ, तो ये सब बातें हैं। और आज भी गहमा गमी भगवान की दया से मंगलवार, शनिवार को लोगों की बनी रहती है। श्रद्धा भगवान के प्रति अटूट है। ना इसके लिए प्रचार की ज़रूरत है, ना प्रसार की ज़रूरत है।
न हमने कभी आज तक ये देखा, न प्रचार है न हमारे पास प्रसार है, सिर्फ उनकी कृपा है। ये हनुमान जी। पूरा डिटेल बताने के लिए। और बाकी कुछ भक्तजन से भी बात कर लेते हैं जो आए हुए हैं। भिलाई से भी भक्तजन हैं यहाँ पर। और कितने समय से आप लोग आ रहे हैं इस मंदिर में? लगभग 5-7 सालों से मैं यहाँ पे आता हूँ मंदिर में भैया के साथ, बड़े भैया के साथ। और आने से पहले बहुत सारे जो काम होते थे वो आधे बीच में रुक जाते थे। यहाँ पे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वो काम पूर्ण होने लगे हैं। काम जो है वो पूर्ण हो चुके हैं। मतलब जो जी। आपने मांगा है, जो भी कुछ मांगा जी, जो भी मैं मांगा हूँ वो पूर्ण रूप से मुझे मिला है। तो जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में और कब से इस मंदिर में आ रहे हैं? मैं वर्ष 2007-8 की बात थी। मैं ITI की तैयारी कर रहा था। ITI के बाद पॉली और बजरंगबली की कृपा से वर्तमान सांसद उस विजय बघेल जी के द्वारा कुछ दौरे पे थे, तो उन्हीं के माध्यम से इस मंदिर पे मेरा आना हुआ था। और तब से आज तक अटूट आस्था है और बजरंगबली की कृपा है। मैं ITI पॉली की तैयारी कर रहा था पॉलिटेक्निक की, आज पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। हनुमान जी की कृपा है, इससे बड़ा साक्षात और कुछ बोलना नहीं। और कंटिन्यू मैं इस मंदिर पे आते रहता हूँ। काफ़ी लंबे समय हो गए, काफ़ी लंबा 15-16 साल से। जी। और भक्तजन उनसे भी बात कर लेते हैं। कब से आप दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर चरोदा में आ रहे हैं और आपकी श्रद्धा इस मंदिर से कैसे जुड़ी है? मेरे को कम से कम 20 से 22 साल हो गए हैं। यहाँ रेगुलर आता हूँ। और चमत्कारी मंदिर है, जो मांगा हूँ आज तक मुझे मिला है, इसलिए मैं हर समय आता हूँ यहाँ। अपनी मांग जितनी ख्वाहिश आपने की है सब यहीं से पूरी हुई है। कुछ ऐसा इसीलिए एक एग्जांपल, एक आखिरी एग्जांपल बताना चाहेंगे जो एकदम लगा ही ना हो कि ये हो जाए, लेकिन इस मंदिर में आके पूजा करने के बाद वो इच्छा पूरी हो जाएगी। जो भी है, जैसे मैं चाहता था कि शादी अच्छे से हो जाए, बिजनेस अच्छे से फल फूले, जो भगवान बजरंगबली से मांगा हूँ, श्री राम जी से, सब मनोकामना मेरी यहाँ पूरी हो जाती है। मंदिर के अंदर की पूरी डिटेल हम जानकारी हमने आपको बताई, इतिहास क्या है दक्षिण मुखी मंदिर का। और महाराज जी, कुंड भी बना हुआ है मंदिर के बाहर, उद्यान भी है, तो मंदिर के बाहर क्या क्या चीजें हैं? मंदिर के बाहर में सुरभि गार्डन है और ज्योति विसर्जन के लिए कुंड बनाए गए हैं। तो जो नवमी के दिन विसर्जन होता है तो यही सुरभि बाल उद्यान गेट से अंदर आकर और कन्या लोग ज्योति विसर्जन करते हैं, साथ में सब बैगा वैगा रहते हैं। और गार्डन का भी जीर्णोद्धार चल रहा है। और ये कुंड का भी अपना कुछ इतिहास है? कुंड का नहीं, पहले यहाँ जो जोत जलते थे वो जोत को तालाब ले जाते थे, तो तालाब यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ता था। तो उसको आने जाने में सब बच्चे लोग को थोड़ा तकलीफ होता था, तो उसको देखते हुए इसको 15 साल पहले यहाँ कुंड का निर्माण किए हैं और जोत को यहीं विसर्जन किया जाता है। 15 साल पहले? हाँ, 15 साल पहले से। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर चरोदा में स्थित है। आप भी यहाँ पर आ सकते हैं पूजा करने के लिए। बाकी ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे कौन से ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, भिलाई टाइम की टीम वहाँ जाकर ज़रूर पूरी डिटेल आप तक पहुँचाने की कोशिश करेगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भिलाई टाइम के चैनल के साथ में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।